Everyone, welcome to another lecture of P block elements. So guys, in the last lecture we have discussed about silicates and we have seen various type of silicates, and I have told you what is silica and what is orthosilicate. In orthosilicate we have found out that these are the silicates which have a single SiO4 4 minus unit, and in the pyrosilicates we have seen that one oxygen atom is shared between two units, and the formula was Si2O7 6 minus. And further we have learnt about metasilicates. In metasilicates two oxygen atoms are shared per unit. थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक टेबल टाइप बना देते हैं सो दैट यू विल जस्ट हैव अ क्विक रिविजन. सो वी हैव सीन ऑर्थोसिलिकेट. ऑर्थोसिलिकेट में हम लोगों ने क्या देखा था? वी हैव सीन इन ऑर्थोसिलिकेट वन ऑक्सीजन एटम is shared between one there are single oxygen atom, यानी कि single unit, sorry, there is single unit. इसका formula था SiO4 4 minus. This was the simple one. Then we have seen pyrosilicate. In pyrosilicate there is one oxygen atom shared between two units, shared in two units. So formula was I think yes, the formula was Si2O7 and then 6 minus. Then we have learnt about metasilicates. So we have seen in metasilicates the two oxygen atoms are shared per unit. Just quick, I am giving just quick revision. You can go through your notes. You will easily find out. Then we have seen the chain silicates. In that we have seen the chain silicates, and the formula was, if you will try to remember, Si, the single unit is SiO3 2 minus. For N, this is SiNO3N and 2N minus. This was the formula. And we have seen this thing, ring and cyclic silicates. So this was easy one, right? So we will move forward to next, and that is known as two-dimensional sheet silicates. The next one is fourth one, two-dimensional sheet silicates. Okay. So here what we will see three oxygen atoms are shared per unit, three oxygen atoms are shared per unit. So this is very simple. Let's draw a quick diagram. तो जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये मान लो मैंने ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, बेसिक स्ट्रक्चर को आपको भूलना नहीं है, और बीच में यहाँ पे एक ऑक्सीजन, और बीच में क्या होगा बच्चों? बीच में होगा देयर इज सिलिकॉन. बीच में यहाँ पे मान लो मैंने सिलिकॉन दिखाया. अब सोचो, वो बोल रहा है कि तीन यूनिट क्या है, यानी कि तीन ऑक्सीजन एटम एक यूनिट पे है. दैट मीन्स ये ऑक्सीजन एटम भी शेयरिंग पे होगा, ये ऑक्सीजन एटम भी शेयरिंग पे होगा, एंड ऑब्वियसली दिस ऑक्सीजन एटम इज ऑन शेयरिंग. तो अगर हम लोग फॉर्मूला के बारे में देखेंगे तो फॉर्मूला में क्या होगा? एक कंप्लीट SI है, कहाँ पे है? यहाँ पे. दिस इज अ कंप्लीट SI. बताओ कितना कंप्लीट ऑक्सीजन है? बीच में कंप्लीट ऑक्सीजन है, सो दिस इज O1. और तीन ऑक्सीजन एटम्स ईच हाफ के हैं, सो दैट इज 1 + 3/2. ठीक है ना? और टोटल चार्ज कितना होगा? बीच वाले ऑक्सीजन के ऊपर फुल चार्ज है माइनस. सो ये क्या बन गया फॉर्मूला? दिस हैज बिकम 1 + 3/2 इज 5/2. सो SiO 5/2 और ऊपर हो गया माइनस. तो अगर इसमें हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बिकम Si2O5, और चार्ज पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 2, सो दिस इज 2 माइनस. सो दिस इज द फॉर्मूला व्हाट वी गॉट फॉर two-dimensional sheet silicates. अब फॉर n नंबर ऑफ यूनिट्स अगर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर n नंबर ऑफ यूनिट्स, फॉर n units, what you will get? You will get Si
2NO5N एंड इट विल बी 2N-। क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा यूनिट्स वगैरह बना के देखते हैं हाउ इट इज़ लुकिंग। सो लेट्स सी। तो बस यूनिट बनाते चलो, सिंपल है, ड्रॉ करना तो इजी ही है। 3 ऑक्सीजन आटम को एक यूनिट को लेके बनाना है, और क्या है। ये किससे जुड़ा होगा, एक इधर बीच में एक ऑक्सीजन और नीचे इधर ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, लाइक दिस। जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, आप लोग वैसे भी ड्रॉ करते चलो। ऐसे, और इधर ये ऐसे कंटिन्यू करते हैं। एंड देन ये फिर आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान दो, इसको आप ऐसे कंटिन्यू कर सकते हो। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन आटम, फिर नीचे ऑक्सीजन आटम, फिर इधर, फिर वहाँ पे जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे बनाया, फिर से आप ऐसे ऑक्सीजन आटम, फिर देन यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन, देन हियर ऑक्सीजन आटम, और ऐसे एंड सो ऑन। तो आप देखो बच्चों, ध्यान से अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो सोचो मैं बीच में ये एक यूनिट को उठाता हूँ। ये जो यूनिट मैंने रेड कलर यानी कि इंक से बीच में रखा हुआ है, अब देखो ये जो ऑक्सीजन आटम है, दिस वन एंड दिस वन, दिस यूनिट इज इन दैट पर्टिकुलर यूनिट दैट 3 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड, सो दैट इज वन सिंगल यूनिट। तो आप उसी सिंगल यूनिट को उठा के कहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, इन दिस पर्टिकुलर वन। ठीक है, सो आई थिंक दिस थिंग इज़ वेरी सिंपल एंड समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा बस आपको बार बार प्रैक्टिस करते हुए लिखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर है? सो वी विल सी द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन इज़ अगेन वेरी सिंपल, वी हैव ऑलरेडी लर्नड, बट देखते हैं कैसे सीखा है हमने। सो दैट वुड बी, दैट इज़ 3D सिलिकेट। नेक्स्ट वन इज़ 3D सिलिकेट। NCERT में आपको बस कुछ ही टाइप को देखने को मिलेगा, पर क्वेश्चन आ जाता है, सो यू नीड टू हैव दैट नॉलेज, नहीं तो आप क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाओगे। सो 3D सिलिकेट मतलब यहाँ पे क्या होगा, इन दैट पर्टिकुलर 3D सिलिकेट यू विल सी Si is bonded with 4 oxygen atoms and each is having minus charge, simple unit, and this thing is, आप चार्ज देखोगे तो SI, और यहाँ पे क्या होगा, सिंपली क्या है, 3D वर्जन है जो हमने सिलिका दिखा था। फॉर्मूला अगर देखोगे आप लोग, 4 ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन शेयर्ड हुए होंगे। यहाँ पे क्या हुआ होगा, 4 ऑक्सीजन शेयर्ड हुआ होगा, ये एंड ये 4 ऑक्सीजन शेयर्ड हुआ होगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, SiO, 4 ऑक्सीजन एटम, ईच हुआ होगा हाफ। सो फॉर्मूला बन जाएगा SiO2। तो SiO2 इज नथिंग बट वी हैव लर्न दिस इज सिंपली सिलिका। तो सिलिका का स्ट्रक्चर हमने कैसा बनाया था, सिलिका का स्ट्रक्चर बहुत इजी है, SiO, SiO, O, और ये सारे फिर से जुड़े होंगे किसी के साथ, और फिर से यहाँ पे SiO, फिर देन O, ऐसे। क्लियर है ना? फिर उसके बाद यहाँ पे हुआ होगा Si, यहाँ पे Si, इनके बीच में O बॉन्ड, देन O, फिर यहाँ पे नीचे O, ऐसा ये कंटिन्यू हुआ होगा। देन इधर फिर से SiO, एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज सिंपलेस्ट वन। सो द फॉर्मूला हो गया, दिस इज ऑल्सो नोन एज द 3D सिलिकेट्स। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग इसको, वी कॉल्ड इट देम एज 3D सिलिकेट्स। सो वेरी सिंपल। सो यहाँ पे सिलिकेट्स के सारे टाइप्स ख़त्म होते हैं। आफ्टर फिनिशिंग सिलिकेट्स देर इज ऑल्सो अनदर वन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज सिलिकॉन्स। क्या है बच्चों, दिस इज सिलिकॉन्स। जैसे हम लोग कीटोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कीटोन।
वैसे ही ये नाम आया है सिलिकॉन्स। देखो बच्चों, हम लोग RCOR लिखते हैं, क्या लिखते हैं? RCOR। हम इसे क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज कीटोन्स, वी कॉल देम एज कीटोन्स। तो सिलिकॉन्स क्यों नाम हुआ? बिकॉज द सिलिकॉन्स हैज़ द फॉर्मूला R2Si, लाइक दिस इज द फॉर्मूला R2SiO यूनिट्स। क्या है ये? R2SiO यूनिट्स। ये क्या है? R2CO यूनिट्स, तो इसलिए कीटोन बोलते हैं इसको, R2SiO, इसलिए इसका नाम पड़ा है सिलिकॉन्स। इसका नाम क्या पड़ा है? सिलिकॉन्स। और ये सिलिकॉन्स जो है, दिस इज नथिंग बट ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स। ऑर्गन जैसे कि हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स, ये आगे चल के आप लोग सीखोगे। ऑर्गेनो मेटालिक मतलब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, जैसे RMgX। क्या होता है? RMgX अल्काइल ग्रुप के साथ आपके साथ एक मेटल लगा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। सो सिलिकॉन्स को हम लोग बच्चों ये बोल सकते हैं। सो दीज आर द ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स, ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स containing SiO-Si bonds, ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स कंटेनिंग SiO-S बॉन्ड्स। और यहाँ पे कोई ना कोई एक अल्काइल और आयरिल ग्रुप लगा होगा, अल्काइल और अराइल ग्रुप लगा होगा। ठीक है। सो R2SiO यूनिट्स है, बहुत सिंपल है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्रिपरेशन। बहुत इजी प्रिपरेशन है, अपने डिमांड के हिसाब से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे, अल्किल हलाइड यानी कि RCl ले लो आप लोग, उसको यू ट्रीट विथ Si, दिस इज अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड ले लो आप लोग और उसको सिलिकॉन के साथ ट्रीट करो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड 573 डिग्री केल्विन। सो यू विल गेट R2SiCl2। क्या मिलेगा आपको? R2SiCl2। सो R2SiCl2 में आप क्या करो? वाटर ऐड करो। सो और देखो R2SiCl2 कैसा स्ट्रक्चर हुआ होगा? RSi, R, इधर क्लोरीन और इधर क्लोरीन। अभी हमने क्या डाला? वाटर मॉलिक्यूल्स डाला। तो जैसे आप लोग वाटर मॉलिक्यूल डालोगे, सो HOH, यहाँ से HOH ऐसे आएंगे। अब देखो इधर से फॉर्म क्या होगा? इधर से फॉर्म होगा HCl, इधर भी फॉर्म होगा HCl। जैसे ही HCl फॉर्म होगा, दिस OH ग्रुप विल बी अटैच दिस पोजिशन, दिस OH ग्रुप विल बी अटैच एट दिस पोजिशन। तो आपको क्या मिल जाएगा? सो यू विल गेट RSi OH OH एंड R। ठीक है, ये आपको क्या मिल जाएगा? R2Si OH एंड OH। ठीक है। अगर हमें क्या चाहिए कि 3 OH ग्रुप चाहिए, तो हम लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे? अगर हमें 3 OH ग्रुप चाहिए, व्हाट वी विल डू, आप क्या करो? RSiCl3 ले लो, RSiCl3। उसके बाद आप क्या करो? यानी कि RSiCl3 में वाटर मॉलिक्यूल डालो। आप यहाँ पे क्या करोगे? 3 वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? RSiCl Cl Cl, और फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल HOH HO। आपको प्रोडक्ट डायरेक्ट याद हो जाएंगे, बस आपको देखो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है। HCl यहाँ से गायब, इधर से HCl फॉर्म और इधर से HCl फॉर्म। फिर से ये OH इधर आ जाएगा, ये OH इधर, एंड दिस OH विल बी अटैच्ड हियर। सो ये क्या फॉर्म करेगा? दिस विल फॉर्म RSi। Cl के बदले में इधर आ जाएगा OH, इधर राइट साइड में आ जाएगा OH और नीचे आ जाएगा OH। 3 OH ग्रुप चाहिए, तो हमें 3 OH ग्रुप मिल गए। अगर हमें सिर्फ एक ही OH ग्रुप चाहिए कंपाउंड में, तो आप कंपाउंड क्या ले लो? R3SiCl ले लो। मतलब ऐसे लिख देते हैं इसको, RSiCl R और वार। बस आप क्या करो, इसको वार्म कर दो, और वार्म करने के बाद थोड़ा सा बॉटम, एक वाटर मॉलिक्यूल दोगे तो भी चलेगा, नहीं तो Cl- ऐसे ही रिमूव हो जाएगा। सो दैट विल बी RSi R
इधर R and here you will get OH. क्लियर है पॉइंट? अब हम देखते हैं कि जो रिपीटिंग यूनिट मैंने बताया था, रिपीटिंग यूनिट क्या था? रिपीटिंग यूनिट जो सिलिकॉन्स के हैं, दैट इज हमने क्या बताया था? R2SiO. क्या बताया था? R2SiO रिपीटिंग यूनिट था. अब देखते हैं कि धीरे धीरे फॉर्म कैसे होता है. फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि मैं ऐसा एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं हम लोग. मान लो SI लिख दिया मैंने इधर R, इधर R, इधर OH, इधर OH, और उसके साइड में ही OH, SI, R, OH, R, देन उसके साइड में SI, OH, OH, R, R. मैं R2SiOH होल ट्वाइस ये लेके अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को. अब सोचो यहाँ पे जब ऐसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे, इधर ऐसे क्या हो जाएंगे? n नंबर ऑफ यानी कि यूनिट्स जुड़ जाएंगे. सो जो यहाँ पे क्या होगा? कंडेंसेशन होगा, वो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? हटेगा. जब आप पॉलीमराइजेशन पढ़ोगे तो यहाँ पे पढ़ोगे डिटेल्स में, तो यहाँ से क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल हटेगा. तो यहाँ से ऐसे OH H किसी के साथ जुड़ा होगा, इधर OH ये H के साथ किसी के साथ जुड़ा होगा. तो ये फाइनल जो यूनिट आएगा वो कैसा बनेगा? देखो यहाँ से OH यूनिट से एक H चला गया होगा तो इधर बना होगा O, एंड यहाँ पे क्या बना होगा? SI, और इधर ऊपर R, नीचे R. इधर देखो ये OH यूनिट हट गया तो यहाँ पे क्या बचा होगा? O बचा होगा. दिस इज O, SI. खुद से लिखोगे एक बार तो आप आराम से समझ पाओगे. SI, R, R, O, SI एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा. तो यहाँ पे जो रिपीटिंग यूनिट है, दैट रिपीटिंग यूनिट इज नथिंग बट दिस R2SiO. ये क्या हो गया? दिस इज द रिपीटिंग यूनिट. क्या है ये? दिस इज द रिपीटिंग यूनिट. दिस इज द रिपीटिंग यूनिट. ठीक है. तो जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर, इसको बोलते हैं इसलिए क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स लगा हुआ है, सिलिकॉन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए क्या बोलते हैं? ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर. इस टाइप्स को, यानी कि ऑर्गेनो इसलिए क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स लगा हुआ है, सिलिकॉन तो आपको पता ही है, एंड पॉलीमराइजेशन क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स जुड़ रहे हैं. लेकिन एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर कोई बोलेगा कि जब हम लोग पॉलीमर को जोड़ते जा रहे हैं तो SiO से साइड में जुड़ते ही जाएंगे, अगर हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट पे इसको टर्मिनेट करना है तो हम क्या करेंगे? तो उसका भी ट्रिक है हमारे पास. इफ़ यू वांट टू, आप लिख सकते हो, इफ़ यू वांट टू टर्मिनेट द चेन, इफ यू वांट टू टर्मिनेट द चेन, देन क्या यूज़ करो आप लोग? देन यूज, बहुत सिंपल है, SI, R, R, R एंड देन OH. यूज दिस कंपाउंड. अब देखो कैसे होगा. अब ज़रा ध्यान दो, मैं फिर से ये ऊपर के मॉलिक्यूल को लिखता हूँ सो दैट आपको ईजी हो जाएगा समझने के लिए. तो आप सोचो ऐसे मैंने R2SiOH के यूनिट्स बहुत सारे लिख दिया, तो आपको पता है इनके बीच में क्या होगा? यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, OH यहाँ से हटेगा, जैसे भी देखा था हमने, यहाँ से OH एक H होगा यहाँ पे. लेकिन जो एंड के जो दो पार्ट होंगे, ये जो एंड के जो दो पार्ट हैं, वहाँ पे आपने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है? यानी कि कोई भी एक पार्ट में आप जब इंट्रोड्यूस करते हो, कौन सा मॉलिक्यूल? SI जो ऊपर लिखा है हमने इधर, R3, ओके, दैट इज SI, R, R, R और एक OH. और क्या किया है? OH. तो इधर भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखोगे? R3, SI, R, R एंड OH. जैसे ही आपने ये इंट्रोड्यूस किया, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे और कोई OH ग्रुप बचा नहीं है, यानी कि कंडेंस होने के लिए. इधर भी राइट हैंड साइड पे और OH ग्रुप कोई बचा नहीं है, तो इधर से ये OH और ये H, ऐसा आप सोच लो वाटर मॉलिक्यूल हट गया. इधर से ये OH और H वाटर मॉलिक्यूल हट गया. तो
तो फाइनली जो कंपाउंड आएगा ये एग्जैक्टली बनेगा और दोनों एंड पे क्या बचा होगा, ये जैसे लिखा है पूरा एग्जैक्टली सेम लिखना, और राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा, SI RO और ये यूनिट जुड़ा होगा। और ये यूनिट कैसे जुड़ा होगा, SI R और O यूनिट, और ये पूरा का पूरा यूनिट कॉपी पेस्ट, बीच के ग्रीन कलर का यूनिट। तो यहाँ पे क्या हो गया, चेन हो गया टर्मिनेट। तो जब भी आपको चेन टर्मिनेट करना है, सो यूज़ दिस कंपाउंड टू टर्मिनेट। 3 R ग्रुप होंगे, R3SiOH ग्रुप आप यूज़ करो और चेन क्या हो जाएगा, चेन हो जाएगा टर्मिनेट। क्लियर है ना पॉइंट। सो देखो ये जो पॉलीमर्स थे, दीज आर चेन सिलिकॉन्स, हम लोग चेन फॉर्म में बना रहे थे इसको, दीज वर चेन सिलिकॉन्स। अगर हम लोग को क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स बनाने हैं तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। जस्ट एग्जांपल देख लेते हैं, वेरी सिंपल है। क्या लिखेंगे हम लोग, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स। ओके, तो क्रॉस लिंक सिलिकॉन कुछ भी नहीं है, फिर से ड्रॉ करता हूँ मैं, आप लोग इजीली समझ जाओगे। इधर लिख देते हैं R, इधर OH एंड हियर OH। आप बस ध्यान देना, इजीली समझ जाओगे। OH SI R OH, मान लो यहाँ पे 3 OH ग्रुप है, कहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड क्या होगा, RSiOH होल थ्राइस, और इधर OH, और फिर से एक मॉलिक्यूल नीचे से लेते हैं RSi, इधर ऊपर OH और इधर OH और OH, देन R, ऐसे फिर से OH और SI OH OH, देन इधर R, और हियर OH SI OH OH R। मैं से एक यूनिट लेके आपको दिखा रहा हूँ। अब देखो कंडेंसेशन कहाँ कहाँ पे होगा, आप ध्यान देना कंडेंसेशन के बारे में। देखो यहाँ पे इधर OH H हटा, इधर ये OH किसी H के साथ हटा होगा, इधर OH ये H के साथ किसी के साथ हटा होगा, इधर OH H ये रिमूव होंगे, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट OH H एंड हियर OH H, इधर OH H। वहाँ पे क्या हो रहा था प्रीवियस केस में, यू आर ओनली गेटिंग द चेन यानी कि चेन पॉलीमर मिल रहा था आपको। यहाँ पे आपको क्रॉस लिंक भी मिलेगा, यानी कि नीचे भी आपको देखने को मिलेगा OH H ये रिमूव हुआ होगा। तो फाइनली इसको अगर थोड़ा तमीज़ से ड्रॉ करेंगे, सो दिस वुड बी O, लेफ्ट हैंड साइड का मैं बता रहा हूँ, SI RO, देन नीचे O और नीचे SI। देखो राइट साइड में क्या बचेगा, SI RO SI RO, यहाँ पे फिर से सेकंड वाले पे देखो नीचे SiO के साथ फिर SI, फिर इन दोनों के बीच में O, इधर O, ठीक है। तो ऐसे ये कंटिन्यू होता जाएगा। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज़ नथिंग बट चेन, यानी कि क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यू आर गेटिंग क्रॉस लिंकिंग। आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, यू आर गेटिंग क्रॉस लिंकिंग, ठीक है ना पॉइंट। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। ओके, उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इट्स वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट, बस एक लाइन एक्चुअली है। तो ये एल्यूमिना सिलिकेट के ऊपर, ज़्यादा मैं उसके ऊपर बता नहीं रहा हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं जियोलाइट बोलते हैं, जियोलाइट। एंड फार्मूला इसका जो है, दैट फार्मूला इज NaAlO2 SiO3 होल ट्वाइस। दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ alumina silicate। दिस इज़ वन टाइप ऑफ alumina silicate। और यहाँ पे देखो ये NaAlO2 और SiO3 पार्ट, ये कितने रेशियो में प्रेजेंट है, दिस इज़ 1:3 रेशियो में प्रेजेंट है। कितने रेशियो में प्रेजेंट है, 1:3 रेशियो में प्रेजेंट है। सो इनमें से जियोलाइट का वन ऑफ द टाइप, ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछते हैं तो इम्पोर्टेंट है। वन ऑफ द टाइप इज ZSM5। क्या बोलते हैं उसको, उसका नाम है ZSM5। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट कन्वर्ट्स मिथेनॉल डायरेक्टली into पेट्रोल।
पेट्रोल बोल लो या फिर आप बोल लो गैसोलिन। क्या बोल लो आप लोग? गैसोलिन। ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द एनसीईआरटी पोर्शंस। पूरा एनसीईआरटी का पोर्शन हमने कवर किया। नाउ योर जॉब इज टू रीड द एनसीईआरटी प्रॉपरली, सॉल्व इट्स क्वेश्चंस एंड सॉल्व द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चन आंसर का एक सेशन आगे चल के लूँगा। पी ब्लॉक फॉर क्लास 11 यानी कि कार्बन फैमिली और बोरॉन फैमिली यहाँ पे ख़त्म होता है। So you need to practice more questions and revise the notes repeatedly and repeatedly. So that's it for today. Thank you for watching. Have a great day ahead and stay safe.